इंद्र से बोले भैया अपने हाथी को नीचे करो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे और हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए एक छोटा सा बालक को कितनी बड़ी समझदारी के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी दिमाग में आता है परमात्मा, हे कलियुग महाराज, तुम्हारे शासन से ये भ्रष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम करना नहीं चाहता। राम राम काय को करे, राम राम करते तो ना कहीं कटी जाते, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कब ना ले तो क्यों चलता है जो लगन लगे, ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। अब तो राम राम सीता राम राधे श्याम सब चला गया, सब बदल गया, कोई नहीं करता। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, भाषाएं चल रही हैं पढ़ी लिखी, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो हो रहा है। अब खुद अंदाज लगाना कितना बदलाव आया हमारे हिंदुस्तान में आदमी की आदत। पहले लोग जब पैर छूते थे तो ऐसे पैर छुए माने जाते थे, अपना सर दूसरे के पैरों पे रख देते थे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, नया तरीका निकालो, हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा लिए। अभी तक ये नियम चला, अब आए के बिल्कुल समझदार हो गए। आओ तो पैर छुए को नंबर भी नहीं आ तो होली दिवाली को नंबर आ जाए तो पाइन लो, कोई ना पहुंचो तो पर लो पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले बच्चों गए। एक दिन बुद्धि में आया ये लोग पैर नहीं छूते, इशारा देते हैं, अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी परियां जरूर टूटे। देहात बढ़िया है जो देहात में परियल्लो पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े शहर में देखो परियल्लो ना पहुंच बाद में एक दूसरे को पेट ही छोड़ लेता है, क्या करे पेट ही इतने बड़े हो गए, जमाना बदल गया, पढ़े लिखे लोग हो गए। अब तो पहनना पहनावा खाना पीना सब बदल गया। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे, आप खुद अंदाज लगाना, आपके जमाने से इतने जमाने में कितना अंतर आ गया। आप लोग जो खाते थे वो हम लोग देख भी नहीं पाते, लगाओ अंदाज। अभी किसी बड़े बूढ़े आदमी से ये कह दो कि पैदल छिबरा में चले जाओ तो अभी तैयार हो जाएगा जाने के लिए। और कोई नया नौजवान लड़का उससे कहो कि छिबरा में चले जाओ पैदल तो नहीं जाएगा, ना हम पहले ही चला जाएगा, हमें तो मोटरसाइकिल चाहिए। अब करें क्या, दम ही नहीं रही शरीर में, ताकत ही नहीं रही, खान पान बदल गया। बच्चा जब पैदा होता है तब बच्चे के मुंह में दूध की बोतल दे दी, लगाओ ना। वैसे हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं अभी भी बताती हैं, पहले बच्चा जब पेट में हुआ करते थे तो पूरी पूरी रात चाकी चलाती रहती थी, चाकी चलती रहती थी, और बच्चा घर में ही पैदा होते थे, तब कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। और अब तो बच्चा जब से पेट में आओ 4 पैसे नीचे कदम नहीं रखोगा कि खवाओ खूब खवाओ, और बिना हॉस्पिटल के बच्चा घर में हो ही नहीं सकता। बदलाव आ गया। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा के मुंह में दूध की बोतल घुसेड़ दी, क्योंकि मां अगर दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। बच्चा पैदा हो तब मुंह में दूध की बोतल, थोड़े समझदार रहे तो वो ठंडा की बोतल, और जब जवान रहे तो वो इंग्लिश वाली बोतल। और जब इंग्लिश वाली बोतल आई हाथ में तब बोतल तब तक नहीं हटी जब तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंच गए। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बहु बोतल। पैदा भय तब दूध की बोतल, थोड़े समझदार भय ठंडा की बोतल, जवान भय शराब की बोतल, हॉस्पिटल में गए तब नशा में बोतल, और बोतल ने तब तक पिछाई न छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। खान पान बदल गया, विचार बदल गए आदमी के, जैसा पहनावा वैसा ही आदमी का स्वभाव। देखो अगर तुम धोती कुर्ता पहनोगे तो बड़े बूढ़ों की बुद्धि आएगी, अगर धोती कुर्ता पहनोगे तो बड़े बूढ़ों की बुद्धि आएगी, अगर जींस पैंट पहनोगे तो नए लोगों की बुद्धि आएगी।
और पहनावा भी अलग हो गया। पहले देखो, पहले पहनावा कितना अच्छा हुआ करता था, अब तो पहनावा भी गलत हो गया। पहले पेंट जो चलो करते थे वे नीचे मोहरी पे फटे हुए आते, फिर कुछ दिन बाद जहां परियन पे फटे आने लगे, और जब परियन पे फटे आए अब थोड़े ऊपर और सर के, अब जांगन पे थोड़े थोड़े फटे आने लगे। और हम सोचते भगवान चलो जांगन तक परियन लग तो ठीक रही है, वजह से ऊपर मत भा रही है। बदलाव आ गया, जमाना बदल गया। तो ध्रुव पैदल पैदल चले और अपने सबसे पहले मौसी के घर चले। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहां जा रहे हो, तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहां जा रहे हो। तो ध्रुव बोले हम तो मौसी से पहले मिले, मौसी से हमें पहले कहा। और उधर जब मौसी को ये खबर मिली ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, तो मन में लग पहले लला को तूने मारो, बोली पहले तुम्हारा को तूने मारो, अब पछताई रही है, छुटने ना पाए कालो तू का छुटाई रही है। तो मौसी ने शर्म के कारण अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके केबाड़ खटखटाने लगे, मौसी केबाड़ खोलो, केबाड़ खोलो। लेकिन मौसी केबाड़ नहीं खोल रही है। तो ध्रुव आवाज लगाते मैया केबाड़ खोल, केबाड़ खोल, दरवाजो खोला आएगा तेरो साथे केबाड़ खोले, दोनों हाथ जोड़ के ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। माफ करना लाला, उस दिन हमसे बड़ा भूल बनी जो हमने तुझसे गलत कहा। तो ध्रुव कहने लगे मैया सच तो ये है, अगर तू इस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। अब मौसी को साथ लिया ध्रुव ने और अपनी माँ के पास चले खेतों पे। जो माँ ने अपने बच्चे को आगते हुए देखा, भाग करके गोद उठा लिया। लाला आ गया, दर्शन हो गए तुझे भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ ने उत्तर दिया बेटा मैं तो नहीं मानूंगी तुझे दर्शन हुए भगवान। कैसे मानो? बोले हम तब मानेंगे जब तो हमें भी दर्शन करा दो। देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में ही भगवान,
तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाए। तो ध्रुव बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया ध्रुव ने, सोई चतुर्भुजी भगवान रे केवल के सब कथा, सच पंचरत्न छोड़ के सब प्रेम पड़ी गए गाले। आगे भगवान, जो भगवान ने मां को देखा, महाराज के नीचे आएगा फौरन, धन्य है बिटिया हमसे मांग लो वरदान, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं सबको दर्शन दिए और भगवान बा अंतर ध्यान हुए हैं। भक्तों देखो, वैसे एक विद्वान ये बता रहा है ध्रुव की इतनी कोई औकात नहीं थी इतनी जल्दी जो भगवान के दर्शन कर लेते। अपनी बात से कोई बसर नहीं, क्यों? सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अपनी बात से कोई बसर नहीं, अरे सामान 100 बरस का है पल की खबर। बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, काल करे सो आज करो, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, क्योंकि समय का पता नहीं कब से कब क्या हो जाए। क्योंकि चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, समय का पता नहीं कब से कब क्या हो जाए। जो आज करो वो तुरंत करो। वैसे बात ये भी गलत है कि तुरंत करो, क्यों करो? किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। क्योंकि रावण भी बोला था लक्ष्मण से मरते समय यही बात। जब राम ने लक्ष्मण से कहा भैया रावण मर रहे हैं तो प्रकांड विद्वान है भाई, कुछ सीख ही सीख लो। तो लक्ष्मण रावण के पास गए, बोले भैया तुम तो दुनिया छोड़ रहे हो लेकिन हमें कुछ बता, हमें भी बताते जा। तो रावण ज्यादा नहीं बोला, बोले देखो लक्ष्मण भैया अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करें और सुनाए, लेकिन 2 बातें जरूर कही। रावण बोला 2 बातें केवल कहनी है, वो शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। क्यों? हमने भी कुछ सोचा था। रावण बोला मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा। मेरे मन में बड़े विचार थे लक्ष्मण भैया, मैंने ये सोचा था कि मैं लंका तक क्षीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई, एक गलत काम कर दिया।
जो जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, दोनों पत्नियों को साथ लिया और ये भजन करने के लिए वन में चले गए। ध्रुव राज्य करते हैं, काफी समय तक राज्य में लगे रहे ध्रुव। फिर अपने पुत्र उत्कल को प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, बोले कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। मतलब है भक्तों, इस तरह से ध्रुव ने हजारों मुसीबतों का सामना किया और अंत में इन्हें भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल।